नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज और सबसे पहले शो में बात करते हैं एक्टर सोनू सूद की, जिनके घर और कुछ जगहों पर आयकर विभाग के लगातार 4 दिनों तक चले सर्वे के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पहले ट्वीट करके और फिर एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, इसकी मुख्य बातें आपको बताते हैं। सोनू सूद, जिन लोगों ने कुछ भी दिया, पहले तो उनकी एक एक जो रुपए की जो हिफाजत करके सही ढंग से उसे यूज़ करना मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा मैं जितने ब्रांड्स एंडोर्स करता हूँ, जो भी मैं कुछ करता हूँ, मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसका एक मेजर जो चंक है वो कोशिश कीजिए कि आप फाउंडेशन में दें ताकि हम लोगों की मदद कर पाएं। जब मैं सड़क पर चल रहा था, बच्चे अपने पिगी बैंक लेकर खड़े हुए थे। मैं उसकी इमेजेस मैं अभी भी मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, पिगी बैंक विच इज मनी बैंक। इसमें एक रुपए के सिक्के, 5-5 रुपए के सिक्के पड़े हुए हैं। जो बच्चों ने दिया आपको? जी सर, ये वो पिगी बैंक्स हैं। इसकी चाबी है, मैंने अभी तक इसमें से खोल के 1 रुपया भी नहीं यूज किया। कल वो भी इसके लिए बोल सकते हैं कि यार ये देखो, इसमें से जो पैसा था उस तुमने यूज नहीं किया और किसी को नहीं दिया, क्योंकि ये जब यूज होगा तो एक सही इंसान की जरूरत के लिए यूज होगा, एक जान बचाने के लिए यूज होगा। एक्टर सोनू सूद ने बातचीत में ये भी कहा कि उन्हें कई दलों से राज्यसभा टिकट का ऑफर आ चुका है, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। मुझे 2 दफा राज्यसभा सीट ऑफर हो चुकी है कि आप आइए, कीजिए, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप और अच्छा कमाल काम कर सकते हैं। पर मैं मेंटली तैयार नहीं था। मैंने बोला कि अभी शायद मैं तैयार नहीं। ये ऑफर कब आया? जब तैयार होऊंगा तो अभी आया, हाल फिलहाल? सर इस कोविड के अंदर भी आ चुका है सर, करीबन 6 महीने पहले भी आ चुका है, कुछ महीने पहले इस दौरान आया, लेकिन मेंटली तैयार। सोनू जी, किसने दिया ऑफर? रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, एक ही पार्टी है, अलग अलग पार्टी? ये अलग अलग पार्टियों से था सर, दोनों से। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मे बी ऑफ कैमरा कभी बता दूंगा। आई डोंट नो कि वेदर आई एम सपोज्ड टू टेल दिस आल्सो और नॉट। मुझे ऐसा बोला गया था कि ये अच्छा होता है करने के लिए, आप जो करें। मैंने उनसे एक चीज बोली थी कि मैं कभी भी किसी के अगेंस्ट बात नहीं करूंगा। फर्क नहीं पड़ता मैं किस पार्टी से हूं, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा। चाहे वो सामने वाली पार्टी आपके लिए बुरा कर रही है और मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैं सामने वाले के लिए कभी बुरा नहीं बोलूंगा। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप बोलोगे भाग जाए यार यहां से। सोनू सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पसंदीदा नेता हैं और अगर पीएम मोदी उन्हें बुलाते हैं तो वो दौड़ कर जाएंगे। कल को इस सब के बावजूद अगर प्रधानमंत्री फोन करें और बोलें सोनू जी, मेरी एक स्कीम है जिसमें मैं चाहता हूं कि आप उसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं, बनेंगे या नहीं? जी, दौड़ के जाऊंगा सर। मैं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, मेरी आप अगर पुरानी इंटरव्यू देखेंगे तो उसके अंदर भी मैंने बोला था ही इज माय फेवरेट। मैंने अगर आप रिकॉर्ड्स में जाके देखें जब हो, तो अगर मुझे बुलाएंगे मैं दौड़ा चला जाऊंगा। मैं बोलूंगा सर बताइए किस दिशा में आवाज़ उठानी है, किसके लिए आवाज़ उठानी है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ बनाया होगा तो डेफिनेटली किसी के भले के लिए बनाया होगा। और मैं भी उनके साथ जुड़ के अगर वो और ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ, ज़्यादा मुस्कानें ला पाएँ, तो आई थिंक इट विल बी एन ऑनर फॉर मी एंड आई एम ऑलवेज अ फोन कॉल अवे। मानहानि के मुकदमे में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर और अभिनेत्री कंगना रनौत आमने सामने नजर आ रही हैं। दरअसल जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, तो वहीं अब कंगना रनौत ने जावेद अख्तर पर एक्सटॉर्शन और धमकी देने का आरोप लगाया। देखिए रिपोर्ट। सोमवार के दिन अंधेरी कोर्ट में गीतकार जावेद अख्तर और अभिनेत्री कंगना रनौत आमने सामने नजर आए। जावेद अख्तर की ओर से किए गए मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के समय कंगना रनौत अदालत पहुंची। कई बार समन किए जाने के बाद भी कंगना पिछली सुनवाई में अदालत नहीं आई थी। अगर वो सोमवार को नहीं आती तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता था। सोमवार को अदालत पहुंची कंगना रनौत ने 2 याचिकाएं दाखिल की। पहली याचिका में उन्होंने चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से इस मामले की सुनवाई दूसरे जज से करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस जज पर उन्हें भरोसा नहीं है। तो वहीं दूसरे में उन्होंने जावेद अख्तर पर एक्सटॉर्शन और धमकाने का आरोप लगाया। कंगना और रंगोली को बुलाया गया था जावेद अख्तर साहब के घर पे, और जावेद अख्तर साहब का कोई लेना देना नहीं था उनके मैटर में, फिर भी उन्होंने बुलाया, घर में बुला के उनको धमकाया, ये कहना है कंगना का। और ये बात खाली कहना आज नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से मीडिया में भी कंगना ने कई दफ़ा बोला है कि उनको धमकाया था और वो काफ़ी घबरा गई थी और उनकी मोडेस्टी को भी एक हिसाब से आउटरीच किया गया था। तो कंगना ने अपना कंप्लेंट जो था वो दाखिल नहीं किया था, ये सोचते हुए कि इनकी उम्र है,
मगर क्योंकि अभी ये बहुत अग्रेसिवली अपने मैटर में आगे बढ़ रहे हैं तो कंगना को भी परमिशन मिला अपने फैमिली से कि यू शुड ऑल्सो फाइल योर कंप्लेंट, तो उस वजह से हमने सेक्शंस इन्वोक करते हुए अपना कंप्लेंट दाखिल किया है। तो वहीं जावेद अख्तर के वकीलों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। अब कंगना के मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि जावेद अख्तर की ओर से दाखिल मानहानि के मुकदमे पर अगली सुनवाई 15 नवंबर को है। मुंबई से प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। उनके साथ संतुलन बनाते हुए जटसिक रंधावा और ओपी सोनी जो कि हिंदू हैं, उन्होंने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है। पहले ही बयान में चन्नी अपने परिवार के गरीबी के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए। चन्नी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, पर 3 महीने का कार्यकाल उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। देखिए चंडीगढ़ से हमारी ये पूरी रिपोर्ट। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक आम आदमी नू जेड़े कहते फिरते ना आम आदमी आ बैठा आम आदमी नू जी दे पल्ले कुछ नहीं सी, अज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नू इत्थे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पहला नहीं। सारे साहब मुख्यमंत्री के तौर पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चन्नी खुद को आम आदमी बताते हुए भावुक हो गए। चन्नी ने कहा कि वो जब पैदा हुए तो उनके परिवार के पास खुद का घर भी नहीं था। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सौं चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित बगावती सुर छोड़ रहे कुछ नेताओं को सख्त संदेश देने के लिए खुद राहुल गांधी चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह में चंडीगढ़ पहुंचे। चन्नी ने आम आदमी की पिच पर खेलते हुए पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली और पानी के बिल माफ करने का ऐलान कर दिया। गरीबां दा पानी माफ होएगा, पिंडां दे विच ओ मोटर दा भी बिल नहीं लगेगा। 10 लाख रुपये दे बिल खड़े आ, 20 लाख दे 50 लाख दे सारे माफ करांगे कैबिनेट दी अज मीटिंग दे विच। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी की ताजपोशी के बाद भी कांग्रेस की उठापटक खत्म होती नजर नहीं आ रही। हरीश रावत ने बयान दिया था कि सिद्धू के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हरीश रावत के बयान को मुख्यमंत्री चन्नी को कमजोर करने वाला बताया। चरणजीत चन्नी जी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए जा रहे हैं और वहां पे बयान दे के कई शंकाएं पैदा हो जाती हैं। क्यों, हम क्यों शंका पैदा होने दें? नहीं होनी चाहिए। आज समय एकजुटता का है। हरीश रावत के बयान के बाद बैकफुट पर नजर आ रहे पार्टी आलाकमान ने भी सफाई दी। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। दलित राजनीति करने वाली और पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन कर चुकी मायावती ने चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले को दलितों का अपमान बताया। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। 32% दलित आबादी वाले पंजाब में दलित चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन लगभग 3 महीने के कार्यकाल में चुनावी वादे भी पूरे करने हैं और पार्टी की अंदरूनी कलह से भी खुद को बचाना है। कैप्टन अमरिंदर पर हमेशा आरोप लगता रहा कि वो राजा की तरह रहते हैं, वो आम कार्यकर्ताओं से, लोगों से और यहाँ तक कि अपने विधायकों से नहीं मिलते हैं। यही वजह है कि जब चन्नी मुख्यमंत्री बनने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने अपने परिवार की गरीबी के बारे में बात की। उन्होंने खुद को आम आदमी बताया और यही वजह है कि चन्नी के आम आदमी वाले बयान से जो गैप हो गया था लोगों और कैप्टन के बीच का, उस गैप को कम करने की कोशिश कांग्रेस और चन्नी दोनों कर रहे हैं। सहयोगी मोहम्मद गजाली, मनु नैयर और पवन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पति पर पत्नी को फांसी पर लटकाने का आरोप, क्या है ये पूरा मामला? पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए देश प्रदेश के साथ।
बुलंदशहर में एक पति का अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। पति जब पत्नी के मायके में उसको पीट रहा था तभी उसकी साली ने उसका वीडियो बना लिया। पति पे आरोप है कि अगले दिन उसने पत्नी को फांसी पे लटका दिया और घर में ताला बंद करके फरार हो गया। मुस्कान की पिटाई की तस्वीरें दर्दनाक हैं। मुस्कान का पति उसके मायके में पीट रहा है। आम इंसान के लिए तो सोचना भी मुश्किल है कि कोई अपनी पत्नी को इस तरह कैसे मार सकता है। मेरी सिस्टर को बहका के शादी कर ली और उसको लेके चला गया। बोल रहा था कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा। अब दोनों मैरिड थे। उसने अपना हस्बैंड छोड़ दिया, उसने अपनी वाइफ नहीं छोड़ी। उसके बाद उसे मारा पीटा और परसों भी उसे खूब मारा था और मैं वीडियो भी दिखाऊंगी, आपको शेयर करूंगी। और उसके बाद उसने कल उसको फांसी लगा के मार दिया और ताले में बंद करके चला गया। मुस्कान के पति हाशिम की एक और बीवी थी। मुस्कान के घर वाले कहते हैं कि शादी के वक्त उसने बताया था कि पहली बीवी से रिश्ते अच्छे नहीं होने की वजह से उसका तलाक होने वाला है, लेकिन बाद में उसके पहली बीवी से भी रिश्ते थे। इसी बात पे कहा सुनी हुई तो उसने मुस्कान को मार डाला। वहाँ पर पति पत्नी, हाशिम पति का नाम है, अपनी पत्नी के साथ, जो दोनों खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव के रहने वाले थे, पिछले इस महीने की 16 तारीख से किराए पर रह रहे थे। पति द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गई है। मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा पति के खिलाफ दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मुस्कान के घर वाले चाहते हैं कि मुस्कान के कत्ल के जुर्म में उसे और उसके घर वालों को कड़ी सजा मिले। बस मैं यही चाहती हूँ कि जैसे हमारे साथ हुआ ऐसे उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि आगे को भी और भी बेटियां हैं, हम भी हैं, हमारे साथ भी कोई ऐसे करे। हम नहीं चाहते किसी के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा हो। उसके पूरा परिवार उठ के आना चाहिए और उस लड़के को फांसी होनी चाहिए। मुस्कान के कातिल का जल्दी पकड़े जाना, पकड़ने के बाद जल्दी उसके ऊपर मुकदमा चलना और मुकदमे के बाद जल्दी उसे सजा मिलना बेइंतहा जरूरी है, ताकि कुछ और लोग इस तरह की हरकत करने से बाज आएं। बुलंदशहर में समीर अली और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को जमानत मिल गई है 2 महीने के बाद। आपको बता दें कि पॉर्न फिल्म के मामले में मुंबई की अदालत ने 50,000 के मुचलके पर राज कुंद्रा को जमानत दी है। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 15 सितंबर को इस मामले में 1,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। इसमें राज कुंद्रा और अन्य को आरोपी बनाया गया है। साथ ही शिल्पा शेट्टी और शर्लिन चोपड़ा को गवाह के तौर पर पेश किया गया है। पोर्नोग्राफी केस में बिजनेसमैन राज कुंद्रा को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अदालत ने उन्हें 50,000 के मुचलके पर अब जमानत दे दी है। आपको बता दें कि 19 जुलाई को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप यह है कि वो अश्लील कंटेंट बनाकर OTT प्लेटफॉर्म्स के जरिए उसे स्ट्रीम करते थे। राज कुंद्रा ने दरअसल शनिवार को ही इस पूरे मामले में बेल की जो याचिका है वो दाखिल की थी और उन्होंने अदालत में यही कहा था। जो 2-3 अहम चीज़ें हैं उसमें तो पहले उन्होंने कहा कि कहीं पर भी जो क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है उनको राज कुंद्रा का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जहां पर भी वीडियो शूटिंग या कुछ हुआ है वहां पर भी राज कुंद्रा कहीं पर मौजूद नज़र नहीं आए हैं। सारे आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि क्योंकि इस पूरे मामले की जितनी जाँच होनी थी वो हो चुकी है, तो उसके बाद राज कुंद्रा को अब जेल में रखने की कोई वजह पुलिस के पास मौजूद नहीं है। तो शनिवार को दरअसल ये पूरे मामले की अगर मैं कहूँ तो सुनवाई शुरू हुई थी। उन्होंने ज़मानत याचिका दाखिल की थी और सोमवार को मामला टल गया था और आज कहीं ना कहीं 50,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो गणेशोत्सव का त्योहार खत्म हुआ है और खासतौर से लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो उसको लेकर पाबंदियां थी, लेकिन आप देखें बांद्रा बैंडस्टैंड की तस्वीरें आपको देश प्रदेश में जाते जाते दिखाते जाते कि किस तरह से यहाँ पर आपको भीड़ नजर आ रही होगी। गणेशोत्सव का त्योहार खत्म हो चुका है, लेकिन समंदर किनारे सोमवार के दिन 7:30 बजे के करीब आप देखें कुछ इस तरह से लोगों का जमावड़ा। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देश प्रदेश में खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।